बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुशामदीद। मैं हूँ फारूक फैसल खान। मैं हूँ मियाँ सुहेल इकबाल। मियाँ साहेब, अल्लाह मियाँ की ज़ात सबसे बड़ी है। इसमें तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है खान साहब। लेकिन जब बंदा इक़्तिदार में होता है और जब उसके पास ताकत होती है तो वो क्या करता है, वो 12 मई वाले दिन जो है कराची में खून की होली खेलता है और यहाँ पार्लियामेंट हाउस के सामने जो है बाजू मुक्के लगा के कहते हैं जी बड़े फ़ख्र से ये है अवामी ताकत। हाँ। और साथ ही चीफ जस्टिस जो उस वक्त जो मौजूद थे उनको कराची एंटर नहीं ना होने दिया गया था। वहाँ पे 50-60 खान साहब वो लोग मारे गए थे उस दिन। और वही 3 नवंबर का जो उनका आइन मुअत्तल करने का इक़दाम था बिलाखिर जो है आज अदम पैरवी पे जो है वो खारिज हो गया। उस डिक्टेटर के केस की पैरवी करने वाला कोई नहीं, ना उसका अदारा, ना उसका जो कोई सियासी वारस, घर वाले ना कोई घर वाले। हाँ। और वो क्या करार पाया है, आइन तोड़ने का मुर्तकिब। हाँ। आर्टिकल 6 के तहत सजाए मौत उसकी जो थी वो तौसीक हो गई है। तो आज तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो आइनी तारीख का बहुत बड़ा दिन है, बड़ा दिन है। और एक मतलब वन फॉर ऑल तय हो गया, करार पा गया है। अब देखते हैं कि आगे मामलात कैसे चलते हैं जी। ये आज का दिन बड़ा रहा। दूसरा वो भी अदलिया के हवाले से, ये पेशावर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है इलेक्शन कमीशन के फैसले के ख़िलाफ़ कि भी आप इन्हें हिस्सा लेने दें और आप महरूम नहीं रख सकते, तो एक वो भी बड़ा अच्छा फैसला। और उससे जो है इंतखाबी गहमा गहमी और सारा उसमें कोई जान पड़ेगी। इसके अलावा क्या आज के दिन, इसके अलावा तो खान साहब यही है मेरा ख्याल है, मेन तो बड़ी खबरें तो यही ना हैं। करो ना जी। हाँ वो ट्रक वाले जिनके बारे में ब्रेक की थी खबर की इस्तीफा देंगे, वो आप भूल रहे हैं। हाँ, मज़ाहिर अली नकवी जी सुप्रीम है। कोर्ट का एक दाना सी क्या सी पे कट जाएगा। जी है। और नजीम दाना अली लाजी और दाना कहा था काट कि गया यार, इस्तीफा ये तो हमने देगा, बहुत पहले कह दिया था। कि ये इस्तीफा दे के जाएगा। हाँ। क्योंकि ये बैकडोर पे लगा ना, बड़ी जब इसने बैकडोर पे कोशिशें की तो समझ आ गई कि भाई ये कमज़ोर है। और ज़ाहिर है उसके डॉक्यूमेंट इतने ज़्यादा कमज़ोर थे। तो इन्हीं सब चीज़ों पे अल्लाह की बड़ाई से शुरू करते हुए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीलॉग बर वक्त देखने को मिल सकें। तो जी खान साहब, ये तो शुरू हुई है, भले तो शुरू हो जाइए। पेशावर से आए। पेशावर खान साहब, पेशावर का अपना उसके आर्गूमेंट वगैरह तो कल भी काफ़ी कंप्लीट हो गए थे, आज भी कोई थोड़े बहुत सुबह आर्गूमेंट हुए हैं। वो 2 रुकनी बेंच सुन रहा था, तो उन्होंने तो बहरहाल जो है वो अपना जैसे कैसे भी थे दलाइल सुन के और वो बल्ला जो है वो बहाल कर दी है। वह पार्टी इलेक्शन को वैलिडेट कर दिया ना, वैलिडेट हुआ तो फिर ज़ाहिर है वैलिडेट कर दी है। अब उसमें मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद आज ही कोई अभी खबर आ जाएगी इलेक्शन कमीशन की तरफ से पे वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। तो वो अब मेरा ख्याल है पे इलेक्शन कमीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में जाएगा इस डिसीजन के अगेंस्ट, क्योंकि उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा लूप होल्स हैं। वो भले उन्होंने फैसला तो कर दिया है, आप देखें ना ये पेशावर किस लिए गए थे, क्योंकि वहाँ उनका वहाँ इलेक्शन हुआ था ना। उत्थे गल हो गई सी ना। हाँ जी चलो। हाँ हाँ ऐसे कर लो ना, उत्थे गल हो गई सी इसलिए देखे ना, पहले एक जज ने फैसला दे दिया उनके हक में, ठीक है, बल्ला बहाल हो गया। फिर जो है वो दूसरे जज बैठा, वो कोई मेरा ख्याल है कोई मतलब ज़रा कोई इंडिपेंडेंट होगा, कोई अपना बाकायदा आइन और कानून के मुताबिक चलता होगा, उसने जो है वो बल्ला फिर वापस ले लिया। तो ये अभी 2 रुकनी जो बेंच है अपना हाई कोर्ट का, पेशावर हाई कोर्ट का, उन्होंने वो फिर फैसला दे दिया, हक में बल्ला बहाल कर दिया। मगर खान साहब ये अपना अब इन्होंने कर तो दिया है, मगर इसका मतलब है फिर इलेक्शन कमीशन की कोई अथॉरिटी नहीं रही है, उनका कोई काम नहीं है। वो कहते हैं जी इनका काम सिर्फ डाखाने का है। तो ये अगर जो है ये 2 नंबरिया जालसाजियाँ अगर मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज करती हैं तो इसको चेक करने के लिए कौन सा अदारा है? उसको चेक करने के लिए अगर इलेक्शन कमीशन के क्वायद पर पूरा नहीं उतरे वो सारे, हाँ। तो इलेक्शन कमीशन ने अपनी दानिश में अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए एक फैसला कर दिया, तो फिर उनके पास अपील का हक है ना, लिहाजा वो हाई कोर्ट चले गए। अब उसके खिलाफ अगर ये इलेक्शन कमीशन फील करता है कि ये रुकावट है, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के वादे अहकाम हैं कि भाई कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और ये चैम्बर में भी जाके मिल लेते हैं। जी हाँ। तो ये जाके इसको चैलेंज किया जा सकता है अगर वो सुबह कर दें। लेकिन फिर मैं आपको ये कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है
वो रिलीफ देगी पीटीआई को कि जो फैसला इस वक्त हो गया टिल के केस सुनते रहेंगे टिल डिसाइड के भाई लिहाजा ये प्रोसेस शुरू हो जाए सिंबल देने का, तो वो एक तलवार फिर लटकी रहेगी कि यार हो सकता है सुप्रीम कोर्ट आज नहीं, मगर खान साहब अगर एक दफा जो है अगर सिंबल अलॉट हो गया है फिर तो वो बैलेट पेपर वगैरह प्रिंटिंग में चले जाने हैं, तो उसके बाद तो मेरा नहीं ख्याल है पे वो फिर अगर सुप्रीम कोर्ट कोई इसके अगेंस्ट भी डिसीजन करता है तो वो कोई अफेक्ट होएगा पीटीआई को। तो भैया ये पाकिस्तान की कोर्ट से ऐसे कुछ भी तो किसी वक्त भी की जा सकती है। अब काजी फायद इससे साहब ऐसा होने देंगे या नहीं होने देंगे, या इलेक्शन पे अब वो पैरा देते रहेंगे, ये देख लेते हैं। आप कितने दिन रह गए हैं? 30 दिन रह गए हैं। 30 दिन रह गए हैं। ये अपना अगले 1-2 दिन में तो कैंडिडेट वगैरह फाइनल होने हैं, उनको मेरा ख्याल है पार्टियों ने जो है अपने टिकट जारी करने हैं। तो वैसे यार इलेक्शन की फजा तो बन जाएगी ना जब बल्ला आ जाएगा और अब इनके बैरिस्टर गौहर जो है वो टिकटें देंगे, या वो जो शेर अफजल मरवत ग्रुप है वो देगा। ये अब जो है ये चले बल्ला तो आ गया, मगर ये इनके जो है इतनी अपना कोई इनके लिए इजी नहीं है, मतलब ये आगे मामलात को डील करना। इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, भले बल्ला भी मिल जाए, मतलब उनके जो जैसी ग्रुपिंग हुई है। हाँ, वो वकीलों की और सारी दायरा कारकुनों की, बल्कि वो तो इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया उन्होंने 4-4 करोड़ रुपए का टिकट बेच रहे हैं। इतनी मकबूल है पीटीआई। खान साहब वो जो इमरान खान था वो खुद तो बैठ के जो है मेरा ख्याल इंजी सौदे मारता सी, इंजी टिकटा बेचता सी। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੁਸ਼ਲਾ ਬੀਬੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, अलीमाबाजी कर रही है, या अपना बैरिस्टर गोहर कर रहा है, मतलब उनके पैसे तो अपना लोग देते हैं उनको। देखो जी, अगर तो वो आप कह रहे हैं और ये इल्ज़ाम ठीक है और आप तस्लीम भी करो कि यार 4 करोड़ रुपए का आज भी पीटीआई का टिकट जो है टिकट लेने के ख्वाहिशमंद देने को तैयार है या दे रहे हैं, तो फिर भाजी अगला इलेक्शन होना चाहिए। मरिया की कहते हैं लाख का सवा लाख का की है, एक मिसाल है कोई इंज बनी जिंदा लाख का ते मरिया सवा लाख का। तो ये कोई ऐसे सीन लग रहा है। चले यार, अच्छी बात है, जरा फजा बने, कोई अवाम जो है खुल के आके अपनी राय का इजहार करे। और पीटीआई के खिलाफ ये सारा कुछ हो रहा है, लेकिन उसको इस सारे के बावजूद अगर उसका इंतखाबी निशान बहाल हो गया ना, उसे इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए और उसे पार्लियामेंट में पहुंचना चाहिए। वो जब तक पार्लियामेंट में नहीं पहुंचेगी उसको रिलीफ जो है ना, बड़ा रिलीफ नहीं मिल सकेगा जहाँ से वो अपनी वो छोड़ के आगे थे ना। पता नहीं पार्लियामेंट में उनको मेजॉरिटी मिलेगी नहीं मिलेगी, फिर इस्तीफे दे देंगे। नहीं सर, पहुंचे पार्लियामेंट दे विच, हाँ, पार्लियामेंट में आवाज उठाए। नहीं पार्लियामेंट तो खान साहब उन्होंने पार्लियामेंट से एतमाद ही नहीं है। उन्होंने बात कहना जी इलेक्शन चली हुए ने, हमें एतमाद ही नहीं है, फलाना नहीं है, 35 उनको सिर्फ इमरान खान को और इमरान खान इसको अलावा आगे किसी पे एतमाद नहीं है। वो यार उनको एतमाद नहीं और है। इमरान खान भी किसी पे एतमाद नहीं करता है। भी किससे बात करना चाहता है वो? किसी से नहीं, वो तो डायरेक्ट कहता जी पे मैं जज मेरी अगे बाजवे दे नाल फैज दे नाल हुंदी सीगी, हुण जेड़ा है इन्हां दे नाल मेरी डायरेक्ट गल होनी चाहिए। किस तरह अब आज के फैसले के बाद, आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौसीक के बाद केड़ा आर्मी चीफ इस तरह की मुदाखलत करेगा और हिस्सा लेगा? कौन सी मुदाखलत कह रहे हैं? अच्छा, आप वो उस पे आ गए हैं, वो हाँ जी, वो जो परवेज मुशर्रफ की जो मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर वो उसका आर्मी चीफ के साथ कह रहे हो ना कि जी उधर वो लाइन फिट करना चाहता है कि वो मेरे साथ फिट हो जिस तरह भाजपा थे, तो अब तो नहीं मेरा ख्याल कोई करेगा। मुश्किल है मियाँ साहब। ये एक तवील सफर है यहाँ तक पहुँचने का ना, आइन तोड़ने का, फौज की तरफ से हुकूमतों पर कब्जा करने का, और बिल आखिर गासिब करार दिए जाने के बाद आइन की गद्दारी का मुर्तकिब होना और सजाए मौत। वो फौत हो गए हैं, लेकिन जिंदा भी होते तो यही होता है ना। तो ये सारे जरा केस का थोड़ा सा समझाए ना ब्रीफ। केस का खान साहब ये अपना इनिशिएट हुआ था मेरा ख्याल है 2000 नहीं, जो वो बेंच बना था जिसने ये फैसला सुनाया था, ये तो 2019 में सुनाया था, दिसंबर 17 2019 को, ठीक है। और इसमें ये स्पेशल कोर्ट बनी थी, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी पे केस इनिशिएट किया जाए। उसके बाद जो है वो नवाज शरीफ का दौर था, वहाँ पे जो है कैबिनेट ने उसकी मंजूरी दी और उसके बाद फैसला हुआ पे जी इसको अपना ट्रायल करने के लिए, ये आर्टिकल 6 लगाने के लिए, इसके लिए जो है ना स्पेशल कोर्ट बनाई जाए, ठीक है, जो उसका कोई तरीकाकार था। तो ये एक 3 जजों पे मुश्तमिल जो है ना अपना वो बेंच था जो कोर्ट बनाई गई,
जिसमें जस्टिस वकार अहमद सेठ थे, नॉन, वो जो पेशावर हाई कोर्ट। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी थे, और जस्टिस नज़र अकबर थे, और जस्टिस शाहिद करीम साहब थे। ठीक है, और ये 3 रुकनी बेंच था, और तीनों ने अपना यूनानिमस डिसीजन आया था पे मुशर्रफ को उस पे आर्टिकल 6 लगता है, उसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन को जो है Violate एब्रोगेट किया है, गद्दारी की है। गद्दारी की है, और इसलिए इसको सजाए मौत दी जाए। और उसमें से जो जस्टिस वकार सेठ साहब थे, जो बाद में फौत हो गए, बहुत अपराइट, बहुत ज़बरदस्त जज थे, उन्होंने वो ज़रा कुछ बहुत ज़्यादा आगे चले गए थे। अपना इजाफी नोट देंगे, उन्होंने इजाफी नोट दिया था पे इनको अपना जो है वहाँ पे ये डी चौक में। डी चौक, पार्लियामेंट हाउस के बाहर जो डी चौक है, वहाँ पे इनको हैंग किया जाए। तो ये तो उस वक्त फैसला सुना दिया गया था। ठीक है, उसके बाद जो है वो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने भी अपील की, सुप्रीम कोर्ट में अपील की। ठीक है, वो अपील तो पेंडिंग चलती आ रही थी, वो उस अपील पे जो है ना ये अब फैसला हुआ है। ठीक है, मगर इस दौरान जो है वो एक जो है अपना उधर भी अपील की गई, अपना जिथे गल हो गई सी लाहौर हाई कोर्ट में। तो लाहौर हाई कोर्ट में ये एक तो ये जो आज जो है ये करप्ट जज जो है जिसने आज इस्तीफा दिया है, मज़ाहिर अली नकवी, और एक थे अपना जो आजकल चीफ जस्टिस है अमीर हुसैन भट्टी थे, और एक कोई और जज थे। ये 3 रुकनी बेंच बना हाई कोर्ट का, और उसने जो है वो जो स्पेशल कोर्ट थी उसको कलअदम करार दे दिया और उसको फारग कर दिया जिन्होंने सज़ा सुनाई थी। तो वो एक तासर तो ये उससे दिया गया कि वो कोर्ट ही गलत थी, और जो उन्होंने फैसला किया वो सारा कुछ गलत था। ठीक है, और वो उसके बाद मुशर्रफ साहब तो जो है वो बाहर ही रहे हैं। वो तो यहाँ से जब भागे थे, जब वो अपना शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने जो है उनको अरेस्ट करने का ऑर्डर जारी किया यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और वहाँ से वो फिर वो उधर आर्मी हॉस्पिटल में एडमिट हुए, और उसके बाद सीधे जो है उन्होंने भी दुबई जाके ब्रेक लगाई, और वहाँ पे जो है वो फिर बड़ी उसमें बीमारी की उसमें कसमा पुरसी की हालत में जो है वो उनका इंतकाल हुआ। और वो जो है वो अपील जो थी वो पेंडिंग ही पड़ी थी जो सुप्रीम कोर्ट में थी। तो अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने वो अपील सुनी है। हाँ जी, वो साकम नसार से लेके अब तक के सारे जो है ना वो दवाई रख रहे थे ना। जी हाँ, वो मौजूद थी एक, और वो अपील सुनी और उसमें कोई भी वहाँ पर मौजूद नहीं था। हाँ, और लिहाजा और ये अपील भी जो है ये कोई छोटा बेंच नहीं था खान साहब, इसमें भी अपना 4 आपके सीनियर जजेस थे जिन्होंने ये आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला किया है। इसमें काजी फायज ईसा तो हेड उसको कर रहे थे, और उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, बहुत ज़बरदस्त जज है, और जस्टिस अमीनुद्दीन खान है, जस्टिस अतर मिनल्ला हैं, और ये 4 रुकनी बेंच था। तो इन्होंने तो सही जड़ा है किली ठोक दी है, सजाए मौत। हाँ, किसको? परवेज़ मुशर्रफ को, गासिब को, जनरल परवेज मुशर्रफ को आइन तोड़ने पे और आइन से गद्दारी पे। जी। अच्छा जी, अपील ऑर्डर किसका था कि ये आर्टिकल 6 के तहत किया जाए? ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही ऑर्डर आया था। उस पर इम्प्लीमेंट किसने किया और रेफरेंस किसने दायर किया? वो उस वक्त नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, ये नवाज शरीफ वगैरह ने किया। यानी हम कह सकते हैं कि जुडिशरी ने जो उसके चेहरे पर लगे माजी के कई दाग हैं वो तो मौजूद रहेंगे ना, उनको धोने की कोशिश कर रही है, लेकिन अपने माथे पे एक तारा भी लगाया है, और ये वन फॉर ऑल तय करके बेसिक प्रिंसिपल। और ये उन लोगों के लिए भी जो है हमारे जो साबिक गासिब थे या जो अब जिम्मेदार है, अब के लोगों के लिए एक मैसेज है ना कि भाई आप अपना काम करें, आप मत मुदाखलत करें मामलात। अब ये 2024 है, ये 1968 नहीं है, ये 1956 नहीं है, जहाँ पे जस्टिस मनीर जो है वो क्या था जी, नजरिया ज़रूरत ले आएगा। बात वहाँ से चली थी, आज आपको सजाए मौत की तौसीक हो गई है। जी हाँ, और हम ये तो अफराद के हवाले से बात कर रहे हैं। अदारा मोहतरम है, अदारे के लोग सब मोहतरम है, मगर खान लेकिन साहब अंजाम ये देखें, अदारा जो है वो मुशर्रफ के पीछे खड़ा रहा है। देखे उसको जिस तरीके से हुई थी सजा, जब जिस तरीके से उसको अपना ट्रांसपोर्ट किया गया दुबई, ठीक है, और उसमें जो है वो अपना उस वक्त थे, अल्लाह भला करे, वो कौन, वो जिनको सऊदी अरब भेज दिया, रहील शरीफ थे, अपना आर्मी चीफ थे, और उन्होंने बहुत उस वक्त जोर लगाया कि किसी तरीके से ये मुशर्रफ का ट्रायल ना हो।
उन्होंने पूरा जोर लगाया और उसके बावजूद भी ट्रायल हुआ। वो भी बहुत सी जो रीजनिंग थी नवाज शरीफ से लड़ाई की, एक लड़ाई की वजह ये भी थी फौज की, रहील शरीफ नहीं चाहते थे कि हमारे जो एक्स आर्मी चीफ हैं उनका ट्रायल हो। तो वो मुशर्रफ ने तो चलो जैसे भुगता है भुगता, वो नवाज शरीफ ने भी भुगता फिर। देखो जी, मैं तो कहता हूँ कि इस फैसले के बाद जो है ये सारा के पॉलिटिशियन भी सरखरू है, अदालत भी इस सारे मामले में, इस मामले में मादी की गलतियों में नहीं, सही करते हुए या आइंदा का तयन करते हुए ये खान वो साहब भी सरखरू है ये और तो अदारे को भी जो है लैंडमार्क डिसीजन है। और ये तो मतलब काफी जो है, अब अगर किसी ने आइंदा से इस किस्म का एडवेंचर करना होगा किसी फौजी जर्नैल ने, तो वो जो है 10 दफा सोचेगा कि कल जड़ा ना मैं भी कितने ना कितने जड़ा ना मैं रिटायर तो होना ही है ना, तो मैं अच्छा, काबू आ मैं जाऊंगा। आज के दिन को क्यों जोड़ रहा हूँ, देखना एक ये तारीखी फैसला, अगर इसका सबक ये है और इसका सबक दूसरा ये है, उस पर अमल करते हुए मैं समझता हूँ कि पेशावर से बल्ला बहाल हो गया। वो जो इमरान खान के जो अपने इश्यूज चल रहे हैं अभी अदालती, वो उसे फेस करने पड़ेंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि हाँ सर, मुझे तो वो भी आर्टिकल 6 अच्छा, की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। चलिए अच्छा, आप बात कंप्लीट कर मैं लें। इस सारी चीज़ों को जो है ना आज के दिन की अहमियत के हवाले से, तीसरा इसका मुज़ाहिर नकवी जैसे जस्टिस का इस्तीफा दे जाना और फेस ही नहीं किया, वो फेस नहीं किया। और आज सारे लोग जो है सोशल मीडिया पे वो काजी फाइज ईसा और जस्टिस शौकत सदीकी को खराज तहसीन जो है पेश कर रहे हैं कि उन्होंने भी तो सारे हालात थे ना, फेस किया और कहते हैं कि आओ ओपन ट्रायल में करो, ओपन ट्रायल में करो। और ये बहरहाल जी ये तो बहुत ही अच्छा हो गया है, मगर ये अच्छा तो वो तो अपनी जान बचा के निकल गया, नहीं सर, मगर उसको तोड़ पहुंचाना चाहिए। ये बिल्कुल ये बहस छिड़ गई है और ये बात होनी चाहिए। ये कोई बात नहीं है कि इस्तीफा, यानी उसने जो गलत किया, मतलब जो करप्ट है वो कल को इस्तीफा देके चला जाए तो उसकी करप्शन जो है सारी अपना साफ सुथरी हो गया। वो जो फैसले करता रहा माल पानी लेके, हाँ। और इतने इतने बड़े फैसले जो है अदालतें जो है वो खसूसी अदालतों और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बनी हुई, वो बंदयाल जो है उसको अपने साथ बैठा बैठा के क्या मैसेज देता था। हाँ, ये खामोश मैसेज है जी। हाँ तो बादल जी, मेरे लिए तो आज का दिन जो है सारे हवाले से इस तरह ये है, और सारा आपके पास अगर कुछ और बाकी खान साहब ये अपना वो अपना शुरू तो कर रहे हैं अपना कैंपेन जो है, अल्लाह भला करे नून वाले, उन्होंने कोई अनाउंस किया है मेरा ख्याल है मंडे ट्यूसडे से वो अपना शुरू कर रहे हैं पब्लिक गैदरिंग वगैरह, पब्लिक गैदरिंग। मगर मुझे ये नहीं समझ आ रही पे अपना जो है वो हमले हो रहे हैं और लोग मारे जा रहे हैं। ये देखें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो थे अपना उधर से बलूचिस्तान के क्या नाम था उनका, असलम बलीदी, असलम बलीदी था नाम उनका जी। हाँ देखे ना, एक तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मारे गए हैं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे ये थे अपना अल्लाह भला करे वहाँ से वजीरस्तान से कलीमुल्ला खान, ये PKNA 104 से उन पे अटैक हुआ है, वो मारे गए हैं। और उनके साथ जो है अपना कोई और भी 2-3 लोग जो है शहीद हुए हैं। इंतखाबी उसी में हुआ ना, ठीक है। और दूसरा जो है वो कोई अपना ये नवाज शरीफ की पार्टी के हैं असलम बुलेदी, इन पे भी फायरिंग हुई है तुर्बत के इलाके में, और वो खैर अपना जख्मी है। और उनके साथ भी जो उनके बॉडीगार्ड वगैरह थे वो मारे गए। अब ये इलेक्शन कैंपेन कौन चलाएगा, किसी के लिए भी, ये तो सारे लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, तो ये तो किसी के लिए भी नहीं है। देखे ना मौलाना फजलुर रहमान अपना रोना रो रहे हैं, उन पे भी अटैक हो रहे हैं। अब ये जो है आज़ाद कैंडिडेट पे भी हो रहा है, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे भी अब अटैक है। ये मेरी समझ से बाहर है। ये अब ये कैसे खेल खत्म होएगी, ये तो मुझे लगता है बढ़ते ही जा रहा है। ये कौन कर रहा है, तशवीशनाक है। और मतलब इसमें सारे जो अमन अमान कायम करने के इदारे हैं और जो जिम्मेदारान हैं उनके सोचने का मकाम है, उनकी कारकर्दगी पे सवाल उठेगा अगर कुछ भी हुआ तो। जी हाँ, देखें ना, अगर खुदा ना खास्ता ये सारी वारदातें और ये सारा कुछ ज़्यादा बढ़ गया और इलेक्शन ना हो पाए तो कौन जिम्मेदार होगा? अल्लाह ना करे खान साहब कोई अभी ये अपना छोटे मोटे उन पे अटैक हो रहे हैं, कोई बड़ा लीडर अगर किसी बड़े जैसे लीडर के बेनजीर वाला जो हादसा हुआ था वो कोई छोटा हादसा तो नहीं था। ऐसा ही हादसा जो है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के साथ हो सकता है। तो ये बस इस चीज़ से जो है हमें दुआ करनी चाहिए पे, इस चीज़ से जो है सानू अल्लाह बचाए। चले जी, इस दुआ के साथ कि जो है आने वाले दिनों में अमन कायम हो, इलेक्शन कैंपेन बेहतर चल सके,
बल्ला बहाल हो चुका है, अदालत जो है वो तस्दीक जो है वो अपनी मोहर लगा चुकी है कि जो भी आइन के साथ खेलेगा वो गद्दारी का मर्तकब होगा और सज़ाए मौत उसका मुकद्दर होगा। इसके साथ ही मैं इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।